हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। पिछले वीडियो में जो है हमने कुछ महत्वपूर्ण जोड़ना और घटाने वाले प्रश्न को हल किया था और आज के वीडियो में जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हल करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो अब तक जो भी हमने जोड़ने घटाने का प्रश्न हल किया था ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था और साथ में ये आपके अभ्यास के लिए बहुत ज़रूरी था। ओके, और अब जो इधर हल करेंगे ना ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पास आपका प्रश्न दिया हुआ है। ओके, एक व्यापारी ने अपने बैंक खाते में पहले वर्ष 13,79,802 रुपये और दूसरे वर्ष कुल 12,18,625 रुपये जमा किए। बताओ उसने इन 2 वर्षों में कुल कितने रुपए जमा किए। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इस प्रश्न में ना अगर कहीं पर भी आपको ये बोल दिया जाए कि कुल कितने हुए करके, है ना, कहीं पर भी प्रश्न में जो है ना आपको एक कुल आएगा। क्या आएगा? कुल। अगर आपको जो है कुल निकालने बोला जाएगा, क्या निकालने बोला जाएगा? कुल निकालने बोला जाएगा, या तो फिर योगफल क्या होगा बोला जाएगा, या फिर योगफल ज्ञात करो बोला जाएगा, या फिर योग बोला जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या? कुल, योगफल या योग। अगर ये 3 चीज़ें जो है निकालने बोल रहा है तो आप समझ जाना कि उस प्रश्न में आपको जोड़ना है। क्या करना है? उस प्रश्न में जो है आपको जोड़ना है। मैं को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी प्रश्न में कुल निकालने बोला जाएगा या फिर योगफल निकालने बोला जाएगा या फिर योग निकालने बोला जाएगा, उस प्रश्न में आपको जो है जोड़ना है। आया समझ में? तो देखिए, जैसे कि प्रश्न में बोला गया है कि एक व्यापारी ने अपने बैंक खाते में पहले वर्ष कितना रुपये जमा किया? 13,79,802 रुपये जमा किया, है ना। 13,79,802 रुपये जमा किया और दूसरे वर्ष जो है 12,18,625 रुपये जो है जमा किया है। तो बताओ उसने इन 2 वर्षों में कुल कितने रुपए जमा किए। तो यहाँ पास क्या बोल रहा है? यहाँ पास जो है कुल बोल रहा है कि कुल कितने रुपए जमा किए। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर प्रश्न में कुल होगा, योगफल होगा या योग होगा तो आपको जोड़ना है। तो इसको जो है आप जोड़ दोगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 2 और 5 कितना होगा भाई? तो 5 में जो है 2 को जोड़ देते हैं तो 6 7, ये हो गया आपका 7। 0 में जोड़ेंगे 2 तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 8 में जोड़ेंगे 6 तो कितना आएगा? 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, यहाँ आ गया 14। तो 14 के 4 को लिखेंगे, यहाँ पास एक हासिल ले देंगे इसको, 9 और 1 हो जाएगा 10, है ना। 10 में 8 जो है जोड़ देंगे तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना हो गया? 18 हो गया। तो 18 हो गया तो 18 का जो है 8 को लिखेंगे यहाँ पास और 1 को जो है इसे हासिल दे देंगे। तो 7 और 1 8, 8 और 1 9, यह हो गया 9। 3 और 2 तो यह हो गया 5 और 1 और 1 2। तो हमारा आंसर आया 25,98,427। देखिए सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25,98,427। है समझ में? तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को हल करेंगे। तो जिस भी बच्चे का ये आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। चलो आप लोग जो है इसको पहले बना लीजिए, उसके बाद जो है यहाँ से उत्तर की जांच करना। देखिए प्रश्न में है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताओ, है ना। हमें जो है यहाँ पास क्या बोला गया है? योगफल निकालने बोला है। और मैं अभी आपको बताया हूँ कि जब भी योगफल निकालने बोला है उसका मतलब क्या है? उसको हमें जोड़ना है। तो हमें किसको जोड़ना है भाई? तो हमें जोड़ना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पास लिखते हैं 6 अंकों की बड़ी संख्या, है ना। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? मैं आपको बताया था कि जितने अंकों की बड़ी संख्या बोला जाएगा
उतना ही बार आपको लिखना होता है 9। तो यहाँ पास 6 बोला गया है तो यहाँ पास 6 बार आ जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पास बोला है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 7 अंकों की क्या है, छोटी संख्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी छोटी संख्या लिखा जाता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 1, ठीक, और 1 लिखने के बाद में जितना अंक बोला है उससे 1 कम इस 1 के आगे लगा देंगे 0। तो यहाँ पर 7 बोला है तो इस 1 के आगे 6 0 लगा देंगे, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब चूंकि हमें इसका योगफल निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, योगफल निकालने के लिए इसको जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 9 और 0 तो हो जाएगा 9, 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 9 और 0 तो 9, 9 और 0 तो 9, ठीक, और ये 1। तो हमारा आंसर आ गया 19,99,999। सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे। ओके, अब देखिए तीसरा प्रश्न। एक शहर की जनसंख्या 6,52,561 है तथा दूसरे शहर की जनसंख्या 7,11,332 है। तो बताओ दोनों शहरों की कुल जनसंख्या कितनी है। और मैं आपको अभी अभी क्या बताया हूँ थोड़ा देर पहले, जहाँ भी प्रश्न में क्या होगा, कुल होगा, वहाँ पास आपको क्या करना है, इसे जोड़ देना है। तो यहाँ पास क्या करेंगे भाई, बताओ बाबू लोग, यहाँ पास क्या करेंगे, तो यहाँ पास हम इसे जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं, 6,52,561, इसमें जोड़ना है 7,11,332। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, 1 और 2 कितना होगा, तो 1 और 2 होगा 3, 6 और 3 कितना होगा, तो 6 में जोड़ेंगे 3, 6 के बाद 7, 8, 9, तो ये हो गया 9। ठीक है, 5 में जोड़ेंगे 3 तो कितना आएगा भाई, तो 5 के बाद गिनते हैं 6, 7, 8, तो ये आ गया है आपका 8। ठीक है, 2 में जोड़ेंगे 1 तो कितना आएगा, 2 के बाद 1 यानी कि 3, है ना। 5 में जोड़ेंगे 1 तो कितना आ जाएगा 6, और 6 में जोड़ेंगे 7 तो कितना आएगा भाई, चलिए जोड़ते हैं, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये आ गया 13। तो यहाँ पास लिख देते हैं 13। तो हमारा आंसर आया 13,63,893, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को हल करेंगे। ओके, आप लोग का भी आंसर सही आ रहा है ना। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, यहाँ पर समझना इसको कैसे बोला गया है ना। देखिए, चौथा प्रश्न है, किसी राज्य की प्राथमिक शालाओं में 4,32,795 बच्चे, पूर्व माध्यमिक शालाओं में 2,99,890 बच्चे और हाई स्कूल में 2,09,372 बच्चे पढ़ रहे हैं। बताओ उस राज्य की शालाओं में कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पास क्या बोला गया है, कुल बोला गया है, और जहाँ भी कुल बोला जाएगा वहाँ पास आपको समझ जाना है कि क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो चलिए भाई जोड़ देते हैं, 4,32,795, फिर है 2,99,890, इसके बाद है 2,09,372। ठीक है, इसको जो है हम जोड़ देते हैं। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए भाई कितना आएगा, जोड़ते हैं, 5 में जोड़ेंगे 2 तो कितना आ जाएगा, 5 में जोड़ेंगे 2 तो 5 के बाद 6, 7, ये हो गया 7, है ना, 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पास 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर 3 देखिए, अगर आपको ऐसे जोड़ने में कठिन आ रहा है ना तो आप सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर जो उत्तर आएगा उसमें इसको जोड़ देना। लेकिन मैं यहाँ पर तीनों को जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये भी जो जोड़ना आसान है ना, आपको आना भी चाहिए। तो देखिए पहले इस 9 में 9 को जोड़ेंगे, ये है 9, तो 9 के बाद 9 जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितना आ गया, 18 आ गया। 18 में जो है इस 7 को जोड़ देंगे, है ना,
तो 18 में 7 जोड़ेंगे तो 18 के बाद ये 19, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, कितना आ गया? 25 आ गया, है ना। जब यहाँ पर 25 आया है तो क्या करेंगे? 5 को यहाँ लिखेंगे, इस 5 को, और उस 2 को जो है इसे हासिल दे देंगे, ठीक है। अब इसको फिर जोड़ देते हैं तो ये 7 और 2 कितना हो गया? तो 7 के बाद 8, 9, ये हो गया 9। अब 9 में जोड़ेंगे 8 को तो कितना आएगा भाई? ये 8 जोड़ देंगे, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये आ गया 17। अब 17 में जो है ये 3 है नीचे में, तो इस 3 को जोड़ देते हैं तो 17 के बाद 18, 19, 20, तो ये आ गया भाई आपका 20, ठीक है। 20 में 0 को यहाँ लिखेंगे, इस 0 को, और 2 को दे देंगे हासिल, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं 2 और 2, तो 2 के बाद 3, 4, ये हो गया 4। अब 4 में जोड़ेंगे 9 को तो कितना आएगा भाई? तो 4 के बाद जोड़ते हैं 9, तो देखिए ये 9 है, तो 4 के बाद ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, कितना आ गया? 13। अब इस 13 में जो है इस 9 को फिर से जोड़ देते हैं, तो फिर जोड़ते हैं तो 13 के बाद हो गया 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो कितना आया? तो यहाँ पास आया 22, ठीक है। इस 22 में से 2 को यहाँ लिख देते हैं और 2 को जो है यहाँ पास हासिल दे देते हैं, ये ऐसे, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं तो 3 और 2, ये हो गया 5, 3 के बाद जो है 4, 5, 5 हो गया। अब 5 में जोड़ते हैं 9, तो कितना आएगा? तो 5 के बाद ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये आ गया 14, ठीक है। 14 आया तो 14 के 4 को यहाँ लिखेंगे और 1 को जो है इसे हासिल दे देंगे, तो 4 और 1, 5, 5 और 2 कितना होगा? तो 5 और 2, 6, 7, फिर 2 है 8, 9, तो ये आ गया 9, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका आंसर आया 9,42,57। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में जो है ना इस पूरा को नहीं जोड़ते रहना है, आपको ना एग्जाम में ये केवल 2 या 3 संख्या तक ही जोड़ना है। फिर इसमें एक बार ऑप्शन में जो है देख लेना है कि आखिरी का ये 3 अंक में क्या आया है, और आखिरी के 3 अंक में जो भी रहेगा ना उसको आपको टिक मार देना है आंख बंद करके, ऐसा में। तो आपको एग्जाम में जो है इसको यहाँ तक पूरा नहीं जोड़ना है, इससे आपका समय जो है बर्बाद होगा। आपको जो है आखिरी का केवल 3 को ही जोड़ना है, और 3 को जोड़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा इस ऑप्शन देख करके कि कौन सा आंसर सही होगा, उसी को आपको टिक मार देना है, ठीक है। ठीक, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है एक शहर में महिलाओं और पुरुषों की कुल संख्या, यहाँ पास जो है कुल संख्या आपको दिया है, इतना जो है महिलाओं और पुरुषों की संख्या है। अब देखिए इनमें से 2,25,780 पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। ओके, तो ध्यान देना, जिस भी प्रश्न में हमें जो है कुल दिया हो, क्या दिया हो? कुल दिया हो, और 2 में से किसी एक चीज़ का मान दिया हो, और दूसरी चीज़ जो है आपको निकालने बोला गया हो, तो वहाँ पास हम घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या क्या? जब हमें कुल दिया हो और 2 चीज़ में से, ठीक है, इसको नोट कर लो, 2 चीज़ में से एक चीज़ का मान दिया हो, 2 चीज़ में से एक चीज़ का मान दिया हो और दूसरे चीज़ का मान निकालने बोला हो, और दूसरे चीज़ का मान ज्ञात करने बोला हो, उस प्रश्न में घटाते हैं। क्या करेंगे? उस प्रश्न में घटाएंगे, उस प्रश्न में घटाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पास हमें क्या दिया है? कुल दिया है। कुल है आपका 4,53,572। इसमें से हमें पुरुष की संख्या दिया है 2,25,780। महिलाओं की संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे? कुल में से पुरुष की संख्या को घटा देंगे, तो आपका महिलाओं की संख्या निकल करके आ जाएगा। तो चलिए भाई घटाते हैं। देखिए 2 में से घटाएंगे 0, तो कितना आएगा? 2 में से घटाएंगे 0, तो आपका आ जाएगा 2। ठीक है, 7 में से 8 नहीं घटेगा, तो 5 से क्या करेंगे? हासिल लेंगे, और जब यहाँ से हासिल लेंगे ना, तो 7 हो जाएगा 17, और 5 जो है हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए 17 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? तो 17 में घटाएंगे 8, तो 8 के बाद से गिनना शुरू करते हैं जब तक कि 17 ना आ जाए। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितना आ गया? 9 आ गया, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 9। ठीक,
अब देखिए 4 में से 7 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, 3 से हासिल ले लेंगे, और जब 3 से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 3 हो जाएगा 2। अब देखिए 14 में से घटाएंगे 7 तो कितना बचेगा, तो चलिए घटाते हैं। 7 के बाद से गिनती शुरू करते हैं, तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, कितना बच गया, 7 बच गया। तो यहाँ लिख देते हैं 7, ठीक है। अब देखिए ये 3 जो है हो गया है 2, और 2 में से 5 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, 5 में से हासिल लेंगे, तो जब 5 से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 5 जो है ये हो जाएगा 4। तो 12 में से घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा भाई, तो 5 के बाद से गिनती शुरू करते हैं। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ बचा 7, तो यहाँ लिख देते हैं 7, ठीक है। अब देखिए 4 में से घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा, घटा लेते हैं। 2 के बाद गिनती गिनते हैं, 3 4, कितना आया, 2 आ गया, यहाँ लिख देते हैं 2। अब देखिए 4 में से घटाएंगे 2, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपका आंसर आ गया 2,27,792। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना हम इसे घटाएंगे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को जो है आपको ध्यान रखना है, जब हमें टोटल दिया है और किन्हीं 2 संख्याओं में से एक संख्या का मान दिया है और दूसरे का मान निकालने बोला है, तो हम जो है इस प्रकार के प्रश्न में घटाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। यहाँ पर देखिए हमें 2 संख्याओं का योगफल दिया है, यानी कि कुल दे दिया है, टोटल दे दिया है 2 संख्याओं का योगफल। तो 2 संख्याओं का योगफल जो है हमें यहाँ पर दे दिया है 2,30,560, और उसमें से एक संख्या का मान जो है हमें ये दिया है 92,680। तो दूसरी संख्या का मान निकालना है। ये भी सेम प्रश्न है, तो हमें क्या करना है, जो कुल मान दिया गया है इसमें से जो एक मान दिया है इसको जो है घटा देंगे, ठीक है। तो 92,640 को जो है यहाँ से घटा देते हैं। तो देखिए 0 में घटाएंगे 0 तो आ जाएगा 0, 6 में घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा, 4 के बाद 5 6 तो बचेगा 2, तो यहाँ लिख देते हैं 2, है ना। 5 में घटाएंगे 6 तो नहीं घटेगा, क्योंकि 5 जो है छोटा संख्या है। तो इस साइड से लेंगे हासिल, और जब यहाँ से लेंगे हासिल तो 0 जो है इसको हासिल नहीं दे पाएगा, तो 0 जो है 3 से लेगा हासिल, और जब 0 जो है इस 3 से हासिल लेगा तो 0 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा आपका 10, और ये 3 जो है ये हो जाएगा 2। अब 10 में से 2 जो है घटा सकते हैं, तो कितना आएगा भाई, तो 2 के बाद से गिनती गिनते हैं जब तक कि 10 ना आ जाए। तो 2 के बाद देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं 8, ठीक है। अब देखिए 2 में से 9 नहीं घटेगा, तो फिर से यहाँ से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 में घटाएंगे 9 तो कितना बचेगा, 9 के बाद से गिनती गिनते हैं, 9 के बाद 10 11 12, कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं 3, ठीक है। और 2 जो है इसको हासिल दिया था तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पास आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर आया 13,820। तो चलिए इसे जो है घटाते हैं भाई। तो देखिए 0 में से घटाएंगे 0 तो आ जाएगा 0, 6 में से घटाएंगे 4 तो कितना आएगा, 4 के बाद 5 6 तो आ जाएगा 2, ठीक है। 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ से लेंगे हासिल इसके बाजू से, तो ये जो है 0 है, तो 0 क्या करेगा, 3 से लेगा हासिल, तो जब 3 से लेगा हासिल तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, और 3 हो जाएगा 2 होगा। अब 10 जो है इस 5 को देगा हासिल, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 15, और 10 हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो 15 में घटाएंगे 6 तो कितना बचेगा, 6 के बाद से गिनती गिनते हैं 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये बच रहा है आपका 9, कितना बच रहा है, 9, ठीक है। अब ये देखिए ये 3 घटाने के बाद ना जो आपका आंसर आ गया है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम में ऑप्शन में देखना है कि ये तीनों, ये जो 920 है आखिरी में किस में है, ये 920, तो देखिए आखिरी में जो है इसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये आपका सही होगा, ठीक है। हम जो है अभी यहाँ पास इसको घटा करके देख लेते हैं, बाकी आपके एग्जाम में जो है ये 3 घटाने के बाद यहाँ से टिक मार लेना है। अब देखिए यहाँ पास 9 में से घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा भाई, तो 2 के बाद गिनते हैं 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आ गया 7, तो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब देखिए 2 में से 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 12, और 2 हो जाएगा 1। 12 में घटाएंगे 9 तो कितना बचेगा, 9 के बाद 10 11 12, तो यहाँ बचता है 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3,
अब ये 1, तो ये आ गया 1,37,920। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो आज के इस वीडियो में जो है हम यहीं तक हल करते हैं, ये 6 नंबर तक। आगे जो है कल 7, 8, 9, 10 इसको जो है हल करेंगे, फिर गुणा को जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप जो है आपके पास जो PDF है ना, वहाँ से आप जो है इन बाकी प्रश्नों को भी हल करके एक बार ज़रूर देख लीजिए, और जो प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे उसका जो है फिर यहाँ से वीडियो में सॉल्यूशन जो है देख लेंगे। ओके, तो इस वीडियो में जो है बस इतना ही।